भोले बाबा के पाखंड का अब नया नया खुलासा होता जा रहा है। जो जो हम कुआं खोदते जा रहे हैं, पानी त्यों त्यों बाहर आ रहा है। भोले बाबा के पाखंड का अब सियासी कनेक्शन भी सामने आया है दोस्तों। दरबार में कैसे बड़े बड़े सियासी दिग्गज पहुंचते थे, ये हम आपको सारी कहानी बताएंगे। सपा की सरकार हो या बीएसपी की, भोले बाबा के दरबार में सबकी हाजिरी लगती थी। हाथरस कांड के बाद अंधविश्वास और आस्था के नाम पर ली गई ये बलि की कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि यहां काल सूट बूट में आया था। भगवान के नाम को बदनाम करके सैकड़ों लोगों को अपने साथ ले गया। बस अब मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। अस्पतालों में भीड़ और लाशों का अंबार देखने को हिम्मत तक नहीं है। लेकिन ऐसे में बाबा का लुका छुपी का खेल जारी है। वकील ने आकर एक लेटर के जरिए बाबा को स्वघोषित निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन बाबा में हिम्मत तक नहीं कि सामने आए, इस हादसे की जिम्मेदारी लें। ले भी क्यों, सियासत के सूरमा यहां हाजिरी जो लगाते हैं, यहां बाबा का कद कितना होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। तो दोस्तों, भोले बाबा ने अपने नाम से ही ठगी का यह धंधा शुरू किया। नाम हमारे आराध्य और शिव जी का और काम शैतानों वाला। नारायण हरि साकार कहता है खुद को सूरजपाल, लेकिन अब आगे हम इस नाम का इस्तेमाल इस पाखंडी के लिए नहीं करेंगे। सोचिए, जिस इंसान पर 6 यौन शोषण के आरोप हों, उसके दरबार में बड़े बड़े सियासी दिग्गज हाजिरी लगाएं, तो क्या ही कहने। खबरें तो यह भी हैं कि सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी छोड़ी नहीं थी, बल्कि उसे बेइज्जत करके निकाला गया था। खैर, यह तो बात पुरानी है। अब नए खेल का हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। जी दोस्तों, सही सुना आपने, नया खेल। खेल बाबा के सियासत के कनेक्शन का, जिसमें वोट बैंक के हमाम में सब नंगे दिखाई देते हैं। हम बाबा का सियासी कनेक्शन आपको बताएं, उससे पहले आप अपने मोबाइल में यह चेक कर लीजिए कि अब तक इस बड़े हादसे में किस नेता ने पाखंडी बाबा पर सवाल उठाए हैं। चेक जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट हो सके तो कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट जरूर दीजिएगा हमें, क्योंकि हमें तो ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो इस पाखंडी बाबा पर सवाल उठा रहा हो। बस सब सियासत कर रहे हैं, सरकारों को घेर रहे हैं, बाबा से कोई मतलब नहीं। अब बात बाबा के सियासी कनेक्शन की, तो सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिसमें वो बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। देश तो छोड़िए, मुखिया जी ब्रह्मांड में बाबा के जयकारे लगाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। एक वीडियो और वायरल हो रहा है, उसमें तो अखिलेश जी ने बाबा के आगे भगवान को भी धता बता दिया, प्रकृति पर बाबा का कंट्रोल बता दिया, और कह रहे हैं कि जहां बारिश होनी थी वहां से बादल बाबा की वजह से छट गए। अरे अखिलेश भैया, ऑस्ट्रेलिया वाली किताबों का यही ज्ञान है क्या? यही पढ़ा है आपने ऑस्ट्रेलिया में? यही विज्ञान है और यही सब हमारा जो है सियासी दावपेच है? कुछ भी सियासी धमक की बात की जाए तो बसपा सरकार में भी बाबा की तूती बोलती थी। सपा सरकार ही नहीं, और जाटव बिरादरी में बड़ी दखलंदाजी के चलते लाल बत्ती वाले मंत्री बाबा के आगे पीछे घूमते थे। दरबार में बड़े बड़े दिग्गज हाजिरी लगाते थे। भोले बाबा का एटा, मैनपुरी, आगरा और अलीगढ़ जैसे इलाकों में जाटव वोट बैंक में गहरी पैठ बताई जाती है। इसे देखते हुए राजनीतिक दल के नेता उसके साथ मंच शेयर करते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी बात सामने आई है कि बाबा के कहने पर उसके अनुयायी नेताओं को चुनाव में भी मदद करते रहे हैं। बाबा के सियासी कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने कार्यक्रम में लोकल पुलिस को अंदर आने की इजाजत नहीं देता। हिम्मत देखिए साहब, किसकी वजह से? नेताओं की वजह से। अधिकारी क्यों रुके? आईएएस की पढ़ाई करके, आईपीएस की पढ़ाई करके क्यों रुके हुए हैं? क्यों अंदर नहीं जा सकती लोकल पुलिस भाई? हाथरस हादसे में ऐसा ही कुछ हुआ। रसूख से बाबा ने हर तरफ अपनी पैठ बना रखी थी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, भारत के सियासी इतिहास में 90 के दशक से राजनीति सत्ता पर धार्मिक सत्ता के हावी होने का जो प्रभाव देखा गया, वो आज अपने चरम काल पर है। चुनाव में धर्म के सहारे सियासी दल वोटरों को ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ये फर्ज है और नैतिक जिम्मेदारी भी कि धर्म के इस धंधे को बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन जैसे बाबाओं को सद्बुद्धि दे, जिससे हमारा देश इस अंधविश्वास के जाल से आगे निकल सके। बाकी हम आपको हमेशा आगाह करते आए हैं और आगाह करते रहेंगे, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।